नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नेह क्रांति न्यूज़। आज हम आए हैं पशुपालन विभाग की वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता मैम के पास। हम चर्चा करेंगे कल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अहम फैसला लिया पशुपालन विभाग अपने हाथ में लेने के लिए। तो हम बात करते हैं इस बारे में, मैडम का क्या कहना है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी का अपने पशुपालन डिपार्टमेंट में बहुत स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने पशुपालन डिपार्टमेंट प्रायोरिटी पे रखा। तो निश्चित ही अब हमारे विभाग की और भी ज़्यादा उन्नति होगी, किसानों की और भी ज़्यादा उन्नति होगी और पशुओं की अच्छे से सेवा होगी। मैम, पशुपालन मंत्री पूर्व पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी की कार्यशैली के बारे में आप क्या कहेंगी, जो 2.5 वर्षों में उन्होंने कार्य किए? हमारे संगठन के हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सभी के साथ न्याय किया है, किसी भी गुटबाजी का उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया और जो भी काम उनके हाथ में आता था वो जिम्मेदारी से करते थे और हम लोग उनके कार्यशैली से बहुत खुश थे। मैम, कुछ माह पहले आपके विभाग में गौ संवर्धन बोर्ड के किसी अधिकारी से भी मंत्री जी का कुछ विवाद की खबरें सुनने में आई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? एक्चुअली ये हमारे विभाग का दुर्भाग्य है कि विगत 15 वर्ष से हमारे पशुपालन डिपार्टमेंट में जो भी मंत्री जी आते हैं उनको एक काम करने की एक स्वतंत्रता नहीं मिलती है और वो फिर से विधायक भी नहीं बन पाते। तो ये हमारे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, हम जानते हैं कि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। लोग बोलते हैं कि वो आरएसएस संगठन से जुड़े हुए हैं। वो गलत सूचनाएँ ऊपर भेजते हैं। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या डॉक्टर या कोई भी मंत्री कोई भी उनके हिसाब से यदि काम नहीं करते तो वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और ऊपरी विभाग में या ऊपर वरिष्ठ लोगों के बीच में गलत शिकायतें करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। इस चीज़ से हम लोग 15 वर्ष से पीड़ित हैं। इस कारण हमारे विभाग में कोई भी क्रांतिकारी काम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ना अधिकारियों को स्वतंत्रता है काम करने की, ना मंत्री को है, हर जगह उनका इंटरफेरेंस है। मैम, मंत्री जी के बारे में कुछ समय पहले खबरें आई थी और जैसा मुझे भी ज्ञात है कि मंत्री जी कुछ काम डिले करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता क्योंकि हम तो छोटा-सा भी काम लेके संगठन की तरफ से जाते हैं तो वो त्वरित कार्रवाई करते हैं, पीएस को भेजते हैं, लेटर मार्क करते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। हमको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो उनकी तरफ से कुछ डिले होता होगा। जी मैम। मैम, अभी डॉक्टरों के ट्रांसफ़र को लेके आपने कुछ आवेदन दिए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? हाँ, हमारे यहाँ क्या है कि सार्थक ऐप में जो अटेंडेंस के कारण कई डॉक्टरों के समय पे अटेंडेंस नहीं लगी या कई डॉक्टर लंबे समय पे छुट्टी पे थे, उनका अटेंडेंस नहीं दिखाई दी, तो आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय ने उनको पनिशमेंट के तौर पे 800 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र किया। ये उनका एक अपना व्यू था। हमने माननीय मंत्री जी को उसके बारे में अवगत कराया कि हम छोटी-मोटी गलतियों के लिए डॉक्टरों की जीवन ही डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि पशुपालन डिपार्टमेंट में पहले ही स्टाफ की बहुत कमी है। वो स्टाफ भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो काम कैसे अच्छे से हो सकता है। तो हमने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया कि इसको रोकना चाहिए और उन्होंने कहा कि हाँ, इस पे हम एक्शन लेंगे। बहुत धन्यवाद मैम। पद से हटाया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और आपके विभाग के लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं? हम लोग को आश्चर्य है और सभी डॉक्टरों को दुःख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ये शासन का निर्णय है, हमको स्वागत करना चाहिए, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। मैम, मंत्री जी के कार्यशैली के बारे में सुनने आया था कि मंत्री जी काफ़ी कार्य डिले करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये हम लोग को नहीं लगता क्योंकि हम लोग जो भी काम लेके जाते थे, माननीय मंत्री जी इसका तत्काल संज्ञान लेते थे और कार्यवाही करने के लिए बोलते थे। जहाँ तक कार्य डिले की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम हो, एक टीम वर्क में होता है, उसके लिए अकेले माननीय मंत्री जी ज़िम्मेदार नहीं रहते। यदि कोई गौशालाओं में समस्या है, तो गौ संवर्धन बोर्ड भी रिस्पॉन्सिबल है। और यदि किसी प्रोजेक्ट में डिस्टर्बेंस है, तो उसमें माननीय प्रमुख सचिव का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो मेरे को लगता है कि किसी भी डिले होना या किसी काम का असफल होना या सफल भी होना, उसका क्रेडिट हम किसी एक इंसान को नहीं दे सकते। इसमें सभी की समीक्षा होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ समस्या आ रही है और उसका निराकरण करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम।